Hello friends, welcome back to this vocabulary video. Today we will go through the speech of new Prime Minister of United Kingdom, Rishi Sunak, and find out some important vocabulary words that may help us in our day-to-day life. Good morning. I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. ऋषि सुनक अपनी स्पीच में कहते हैं कि वो बकिंगम पैलेस पहुंच गए जहां पे उसको किंग ने इनवाइट किया था ताकि वो किंग के नाम पे गवर्नमेंट यूके में बना दे. It is only right to explain why I am standing here as your new prime minister. यही वो सही मौका है जब मैं आपसे कहूँ कि मैं आपका नया प्राइम मिनिस्टर आपके सामने आज क्यों खड़ा हो गया हूँ, क्यों मैं स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ. Right now, our country is facing a profound economic crisis. इन दिनों, right now means इन दिनों, हमारी जो कंट्री है is facing a profound economic crisis. हमारी कंट्री में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है. Profound means बहुत बड़ा, इसका मुकाबला करना बहुत ही डिफिकल्ट हो. The aftermath of COVID still lingers. वो ये कह रहे हैं कि कोविड के बाद जो हालात है वो बहुत ही बुरे हालात है और वो हालात अभी भी हमें परेशान कर रहे हैं. आफ्टरमैथ मीन्स बाद के हालात, किसी चीज के बाद के हालात. तो आफ्टरमैथ ऑफ कोविड मीन्स कोविड के बाद के हालात. स्टिल लिंगर्स, लिंगर्स मीन्स मंडराना, अभी भी हमारे सर पे वो मंडरा रहे हैं. कोविड के बाद के हालात जो है, इकोनॉमी जो क्रश हो गई है, उससे जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं वो हम आजकल अभी भी देख रहे हैं. इंटरनेशनली अगर बात करें हम, Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains in the world over. रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया है उससे जो ओवरऑल एनर्जी मार्केट जो था, जो सप्लाई यहाँ से बाहर जा रही थी और बाहर से इनके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस हो रहा था और वर्ल्ड ओवर जो बिजनेस हो रहा था, इस वॉर की वजह से वो पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो भी क्रश हुआ है और उसमें भी कुछ चेंजेस आ गई है. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. Predecessor means मुझसे पहले जो हुकूमत कर रही थी, मुझसे पहले जो पीएम थी यहाँ पे, Liz Truss उसका नाम था. उनको भी ये अप्रिशिएट कर रहे हैं. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. क्योंकि उसका भी जो फोकस था वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ ही थी और ये बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए मैं उसको शाबाशी दे रहा हूँ, कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आज तक जो भी आपने इकोनॉमी के लिए किया किसी हद तक वो भी ठीक था. एंड आई एडमायर हर रेस्टलेसनेस टू क्रिएट चेंज. उसकी जद्दोजहद को, रेस्टलेसनेस मीन्स स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना. उसने जो जद्दोजहद की थी, उसने जो स्ट्रगल की थी मुल्क की हालात को चेंज करने के लिए, मैं उसको एडमायर कर रहा हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. बट सम मिस्टेक्स वर मेड. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ गलतियां उनसे भी हो गई है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए. नॉट बॉर्न ऑफ इल विल और बैड इंटेंशंस, क्विट द अपोजिट इन फैक्ट. लेकिन वो गलतियां जो थी, नॉट बॉर्न ऑफ इल विल, वो कोई जानबूझ के गलतियां नहीं की गई. ये जो गलतियां हो गई थी पहले प्राइम मिनिस्टर से, they were quite the opposite. उनमें ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पे फोकस नहीं होता है इंसान का और वो चीज़ें पीछे छूटती है जिसकी वजह से मुल्क का कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो ही जाता है. बट मिस्टेक्स नॉनथलेस. लेकिन फिर भी हम तो यही कहेंगे कि भाई वो मिस्टेक्स ही थी, गलतियां थी. नॉनथलेस, इन सब नॉनथलेस मीन्स इन सब चीज़ों के बावजूद, ये जो हम कहते हैं कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, गलत इंटेंशंस नहीं थी, ये सब चीज़ें अपनी जगह सच है. लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उनके जो प्लान्स थे वो ऐसे थे जिसकी वजह से मुल्क में ओवरऑल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाए. एंड आई हैव बीन इलेक्टेड एज अ लीडर ऑफ माई पार्टी एंड योर प्राइम मिनिस्टर इन पार्ट टू फिक्स देम. अब मैं जो कि अपनी पार्टी का लीडर हूँ और अब आपका प्राइम मिनिस्टर चुन के आया हूँ, अब मेरा ये काम बनता है कि मैं उन चीज़ों को, जो चीज़ें
पिछली प्राइम मिनिस्टर से छूट गई थी उनको मैं फिक्स करूं, उनको मैं ठीक करूं। एंड दैट वर्क बिगिंस इमीडिएटली, और वो काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। इमीडिएटली मीन्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। आई विल प्लेस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस एट द हार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट्स एजेंडा। हमारी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसका मेन मकसद यही होगा, उसका मेन एम यही होगा कि हमारे मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए, और मैं अपनी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस लाऊंगा ताकि मुल्क में हर कोई काम जल्द से जल्द और मुल्क में हर कोई काम डेवलपमेंट की तरफ हो जाए। गवर्नमेंट एजेंडा मीन्स गवर्नमेंट का क्या मकसद है। दिस विल मीन डिफिकल्ट डिसीजंस टू कम। इसका मतलब ये भी हुआ कि आगे जाके हमें ऐसे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, लेकिन अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी को बचाने के लिए, अपने मुल्क में डेवलपमेंट लाने के लिए हम कोई भी डिफिकल्ट फैसला करने के लिए तैयार हैं। बट यू सॉ मी ड्यूरिंग कोविड डूइंग एवरीथिंग आई कुड। जैसे कि कह रहा है कि आपने मुझे इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी कोविड के हालातों में देखा, मैंने वो हर कोई काम किया जिसकी वजह से मुल्क में डेवलपमेंट हो सकती थी। टू प्रोटेक्ट पीपल एंड बिजनेस, लोगों को बचाने की मैंने कोशिश की, लोगों के बिजनेसेस को बचाने की मैंने कोशिश की कोविड के दौरान। विद स्कीम्स लाइक फरलो एक ऐसी स्कीम यूके में लॉन्च हो गई जिसमें एम्प्लॉयज को लीव दी जाती थी ताकि सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में घर में बैठो, आपकी जो पे है वो आपको बराबर मिलती रहेगी। देयर आर ऑलवेज लिमिट्स, मोर सो नाउ देन एवर। इन सिचुएशन ने हमें हमेशा लिमिट में रखा है। बट आई प्रॉमिस यू दिस, आई विल ब्रिंग दैट सेम कंपैशन टू द चैलेंजेस वी फेस टुडे। अब ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं कंपैशन के साथ दिल लगा के हर एक चैलेंज को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। The government I lead will not leave the next generation. हमारी जो गवर्नमेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन को भी नहीं भूलेगी, उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ करेगी। Your children and grandchildren, आपके जो बच्चे हैं और आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी तरक्की के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी हम काम करेंगे। With a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. पीएम कह रहे हैं कि हमारा जो कर्जा है, वो पैसे जो हम अदा नहीं कर पाए, हमारे पास जो पैसों की कमी थी, उस चीज को हम अपने नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं थोपेंगे। हमारे कर्जे हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे बोझ नहीं बनेगी। आई विल यूनाइट आवर कंट्री नॉट विद वर्ड्स बट विद एक्शंस। और मैं अपनी कंट्री को यूनाइट करूंगा, हमारी कंट्री मिल के काम करेगी, यूनाइट होके काम करेगी। I will work day in and day out to deliver for you. और मैं दिन रात काम करूंगा। Day in and day out means दिन रात काम करना, और मैं दिन रात काम करूंगा to deliver for you, ताकि मैं आपकी खिदमत में लग जाऊं, ताकि मैं पब्लिक का भला कर सकूं। This government will have integrity. हमारी जो गवर्नमेंट है इसमें इंटीग्रिटी होगी, में सब लोग इकट्ठे काम करेंगे। प्रोफेशनलिज्म मीन्स जो भी काम किया जाएगा नाप तोल के किया जाएगा। एंड अकाउंटेबिलिटी एट एवरी लेवल, और हर एक लेवल पे लोग मुझसे मेरे काम के बारे में पूछ सकते हैं, हम अकाउंटेबल होंगे। ट्रस्ट इज अर्नड एंड आई विल अर्न योर्स। क्योंकि भरोसा जीता जाता है और मुझे आपका भरोसा जीतना है। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू बोरिस जॉनसन for his incredible achievements as prime minister. बोरिस जॉनसन जो कि इनकी पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनका थैंक यू भी ये कर रहे हैं। And I treasure his warmth and generosity of spirit. क्योंकि उनकी जो जेनरोसिटी थी, जेनरोसिटी मीन्स लोगों के लिए काम करना। बोरिस जॉनसन इसी टाइप के आदमी थे, वो जो भी काम करते थे अपने मुल्क के लिए करते थे, और उन्हीं के मॉडल पे ये पीएम चलना चाहते हैं। And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It's a mandate that belongs to and unites all of us. और ये कहते हैं
کہ ہماری پارٹی نے جو مینڈیٹ 2019 میں جیتا تھا، پارٹی جو جیت کے آئی تھی، کسی ایک بندے کی پراپرٹی نہیں ہے، ایک بندے کا حق نہیں ہے، کسی ایک لیڈر کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری پارٹی کی جیت ہے، اور پوری کی پوری پارٹی اور جو بھی اس پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سب اس ملک کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اینڈ دا ہارٹ آف دیٹ مینڈیٹ از آور مینیفیسٹو. اور وہ ہمیں مینڈیٹ کیوں ملا تھا، کیوں جیتے تھے ہم؟ کیونکہ جو بیسک وجہ تھی جیتنے کی، جو ہارٹ تھا اس مینڈیٹ کا، بیسک وجہ، وہ ہمارا مینیفیسٹو تھا. اور مینیفیسٹو میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ آگے جا کے آئیں گی. I will deliver on its promise. اور جو اس مینیفیسٹو میں ہم نے پرومس کیا تھا اس پہ ہم کھرا اتریں گے، وہ ہم پورا کر کے ہی رہیں گے. وہ کیا ہے؟ A stronger NHS, نیشنل ہیلتھ سروس. کہ نیشنل ہیلتھ سروس جو ہے، جو ہاسپٹلس ہے ہمارے ملک کے، ان کو ہم سٹرونگ کریں گے، ڈیولپڈ بنائیں گے. بیٹر اسکولز، اچھے اسکول دیں گے ہم اپنے ملک میں. سیفر اسٹریٹس، بہت ہی اچھی اسٹریٹس ہوں گے ہمارے یہاں، اچھے روڈس ہوں گے اور وہ سیف ہوں گے. وہاں پہ کوئی گنڈا گردی، ڈاکو آپ کو نہیں ملیں گے اور کوئی پولوشن نہیں ملے گا. کنٹرول آف آور بارڈرس، ہمارے جو بارڈرس ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول ہوگا، ان کو بھی ہم ٹھیک طریقے سے ڈیولپ کریں گے تاکہ کوئی دوسرا ملک ہم پہ حملہ نہ کر سکے. پروٹیکٹنگ آور انوائرمنٹ، اپنے انوائرمنٹ کو بھی، اپنے ماحول کو بھی، یہ سب ہماری پریورٹیز ہے، ہمارا مینیفیسٹو ہے. سپورٹنگ آور آرمڈ فورسز، اور جو ہمارا ڈیفینس ہے اس کو بھی ہم سٹرونگ کریں گے. لیولنگ اپ اینڈ بلڈنگ این اکانومی دیٹ ایمبریسز دی اپرچونٹی آف بریگزٹ. ہم اپنی اکانومی کو لیول اپ کریں گے، اونچائی پہ لے کے جائیں گے، اور ایسی اکانومی بنائیں گے جس میں ہمیں ہر کوئی وہ چیز ملے گا جس کی وجہ سے ہم نے بریگزٹ کیا تھا. وے بزنسز انویسٹ، جہاں پہ لوگ آ کے اپنا پیسہ ڈالیں گے، بزنس کرنا شروع کریں گے، اس میں اپنے پیسے ڈالیں گے. انوویٹ، نئی نئی ٹیکنالوجی بنانا چاہیں گے. اینڈ کریٹ جابس، اور وہاں سے لوگوں کو بہت نوکریاں ملیں گی. آئی انڈرسٹینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ دس مومنٹ از. اور مجھے پتا ہے کہ یہ کام کتنا خطرناک ہے، کتنا ڈیفیکلٹ ہے. میں کوئی بھی چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں. آفٹر دا بلینس آف پاؤنڈس اٹ کاسٹس اس ٹو کمبیٹ کووڈ. کروڑوں روپیہ کووڈ کو ختم کرنے پہ جو ہم نے لگائے ہیں، ان کا جو نتیجہ ہونا چاہیے، ان کا جو کنکلوژن ہونا چاہیے، وہ بہت ہی پازیٹیو ہونا چاہیے، اس سے بھی ہمیں فائدہ ملنا چاہیے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ٹو دیٹ آئی ہیو ورک ٹو ڈو ٹو ریسٹور ٹرسٹ آفٹر آل دیٹ ہیز ہیپنڈ. اور مجھے پتا ہے جو کچھ بھی آج تک ہو رہا ہے، کووڈ کی پریشانی ہو، وارز کی پریشانی ہو، اس کی وجہ سے جو لوگوں کا گورنمنٹ سے ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، اس ٹرسٹ کو میں دوبارہ بلڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں. All I can say that I am not daunted. اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی ڈرا ہوا نہیں ہوں. مجھے پتا ہے ہماری کتنی چیلنج سے، لیکن میں کوئی ڈرا ہوا نہیں ہوں. I know the high office I have accepted. مجھے پتا ہے کہ مجھے کون سی پوسٹ ملی ہے، کون سا آفس ملا ہے. And I hope to live up to its demands. اور مجھے پتا ہے لوگ مجھ سے کیا امید رکھیں گے، مجھ سے کیا ڈیمانڈ کریں گے. But when the opportunity to serve comes along, you can question the moment, only your willingness. لیکن اتنی ذمہ داری کے باوجود جب انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو سرو کرے، تو ہمیں اس کے کام کرنے کی سپیڈ پہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ دل سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. So I stand here before you ready to lead our country in the future. اس لیے میں پوری طریقے سے تیار ہوں، آپ کے سامنے ریڈی ہوں، تاکہ میں کنٹری کو لیڈ کر سکوں، تاکہ میں کنٹری کو چلا سکوں فیوچر کے لیے. To put your needs above politics. تاکہ میں پالیٹکس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت کو پریفرنس دوں. یہ دیکھوں کہ کہاں پہ کون سی مجبوری ہے، کہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. پالیٹکس کو میں اپنے کام سے دور رکھوں گا.
to reach out and build a government that represents the very best tradition of my party. तो मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, उस तरीके पे मैं अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके चलूं. Together we achieve incredible things. जब ऐसे ही हम एकजुट होकर काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, हम हर कोई मुश्किल काम भी कर पाएंगे, इम्पॉसिबल काम भी कर पाएंगे. इनक्रेडिबल थिंग्स मीन्स वो काम जो नामुमकिन हो वो भी हम कर पाएंगे. We will create a future worthy of sacrifices so many have made. हम एक मुल्क बनाएंगे, ऐसी डेवलपमेंट वहाँ पे होगी, डेवलपमेंट के लिए यहाँ के लोगों ने काम किया है, ऐसी डेवलपमेंट जिसके लिए लोगों ने होप की थी. थैंक यू.